हेलो दोस्तों। आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र के दिवस या तो स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं या फिर कमज़ोर तबके के लिए होते हैं। कुछ दिवस बच्चों के लिए भी हैं, जिनमें एक है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह हर साल पूरी दुनिया में 4 जून को मनाया जाता है। यह दिवस शुरू में युद्ध के हालात के शिकार बच्चों के लिए मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसके उद्देश्यों को दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करना शामिल कर लिया गया। दोस्तों, इस दिन को बाल अधिकारों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संकल्प की पुष्टि वाला दिन भी माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 19 अगस्त 1982 को तब हुई जब इजराइल की हिंसा में फिलिस्तीन और लेबनान के बच्चों को युद्ध की हिंसा का शिकार होना पड़ा था और फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र से इस बारे में कदम उठाने का आग्रह किया था। इसी हिंसा को ध्यान रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड या चिल्ड्रन बोल लीजिए ऑफ एग्रेशन के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। दोस्तों, 4 जून साल 1982 को ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हमला करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद इस हुए हमले में बड़ी संख्या में निर्दोष लेबनानी और फिलिस्तीनी बच्चे या तो मारे या घायल हो गए या फिर वे बेघर हो गए। युद्ध हो या किसी अन्य तरह का सशस्त्र संघर्ष, इसमें सबसे ज़्यादा बुरा हाल बच्चों का ही होता है। वे सामान्य शिक्षा से तो वंचित होते ही हैं, कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं। हाल के दशकों में दुनिया में अलग अलग जगहों पर जहां आतंकी घटनाएं होती हैं, वहां सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को होता है। वे मानसिक और शारीरिक हिंसा के भी शिकार हो जाते हैं, जिनके बारे में पता तक नहीं चलता। जहां भी किसी तरह का छोटा सशस्त्र संघर्ष शुरू होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी बच्चे ही होते हैं और वे ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध में बच्चों की भर्ती और उपयोग, उनकी हत्या, यौन उत्पीड़न और हिंसा, अपहरण, स्कूलों और अस्पतालों पर हमला और बच्चों को मानवीय अधिकारों से वंचित करने को 6 सबसे ज़्यादा बाल अधिकार उल्लंघन माने हैं। हाल के सालों में बच्चों के खिलाफ अत्याचारों में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। संघर्ष से प्रभावित देशों में करीब 25 करोड़ बच्चों को सुरक्षा की ज़रूरत है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा करने के लिए किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं और इस मामले में और ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए हिंसक चरमपंथियों को निशाना बनाए जाने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और मानव अधिकार कानूनों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि बच्चों के अधिकारों को उल्लंघन की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। 1982 में दिवस मनाने की घोषणा के बाद साल 1997 में ग्रासा मैकल रिपोर्ट ने सशस्त्र संघर्षों का बच्चों पर पड़ने वाले घातक प्रभावों पर दुनिया का ध्यान खींचा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने मशहूर 51/77 प्रस्ताव को स्वीकार किया, जो बच्चों के अधिकारों से संबंधित था। यह संघर्ष के हालात में बच्चों की सुरक्षा बेहतर करने के लिहाज से एक बड़ा प्रयास था। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र बच्चों को कुपोषण, जन्म के समय ही मृत्यु आदि जैसे बहुत सी समस्याओं के लिए काम कर रहा है, लेकिन आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों या बच्चों के प्रति अत्याचार का मुद्दा शायद राजनीतिक शोर में कुछ दबता सा दिखाई देता है। बच्चों की ऐसी स्थिति केवल युद्ध के हालातों में ही दिखाई देती है, लेकिन
जब भी इतिहास में मानव कोई संकट आया है तो सबसे ज़्यादा खराब हालात पहले बच्चों की ही हुई है। देखने वाली बात यह है कि कोरोना काल में बच्चों की हो रही चिंताजनक स्थिति पर कब ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी होगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और दोस्तों, बच्चों के जो बचपन होता है उसकी मासूमियत, ऐसे युद्ध जैसे हालातों में उनको कैसे बचाया जा सकता है या उनकी मासूमियत को कैसे खोने से बचाया जा सकता है, या किसी भी स्थिति में बच्चों की मासूमियत या बचपन को खोने से कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों की जो भी राय है आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।